हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज हम अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 31 करने जा रहे हैं। और इफ़ यू हैव ट्राइड माय ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस वाला प्लेलिस्ट, तो दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि वहाँ पर हमने मैक्सिमम चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, और लिटरली वहाँ का कोड कॉपी पेस्ट करके आज का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट आप ज़रूर से एक्सप्लोर कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है, बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ईजी इसलिए क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। कोड लिटरली कॉपी पेस्ट करके आज का बन जाएगा, लेकिन कॉपी पेस्ट डायरेक्टली नहीं करेंगे। वी विल अंडरस्टैंड द इंट्यूशन फर्स्ट फॉर द BFS एज वेल एज DFS अप्रोच। यस, हम दो अप्रोच से बनाएंगे, और लेकिन दोनों के पीछे इंट्यूशन समझना है हमें। ठीक है, लीड कोड नंबर 802 नाम है, और क्वेश्चन का नाम है फाइंड इवेंचुअल सेफ स्टेट्स। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा इस क्वेश्चन को। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक डायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्टेड मेंशन कर दिया है, जिसमें n नोड्स हैं। ठीक है, विथ ईच नोड लेवल फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है, द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ 0 इंडेक्स 2D इंटीजर अरे ग्राफ वेयर ग्राफ I इज एन इंटीजर अरे ऑफ नोड्स एडजेसेंट टू नोड I। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको ग्राफ दे रखा है उसमें कुछ ऐसा है कि ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, एंड सो ऑन। तो मान लेते हैं यहाँ पर 1,2 है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 1 तक ग्राफ है, एरो ये डायरेक्टेड एज है, और 0 से 2 में एक डायरेक्टेड एज है। यहाँ पर मान लेते हैं 5 और 3 है, तो 1 से 5 तक डायरेक्टेड एज है, 1 से 3 भी एक डायरेक्टेड एज है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अ नोड इज़ अ टर्मिनल नोड। अब ये बता दिया है कि टर्मिनल नोड किसको बोलते हैं, पहले इसने डिफाइन किया है। किसी नोड को टर्मिनल नोड तब कहेंगे जब व्हेन देयर इज़ नो आउट गोइंग एज। मतलब किसी भी नोड, कोई भी ऐसा नोड जिससे कोई आउट गोइंग एज नहीं है। ठीक है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इनकमिंग एज होगा, या तो कोई एज नहीं होगा। ठीक है, मुद्दा ये है कि यहाँ से कोई एज निकलना नहीं चाहिए, या तो यहाँ पर कोई एज ना हो, या तो जो एज हो वो इधर आना चाहिए। ठीक है, अ नोड इज़ अ सेफ नोड। ये तो टर्मिनल नोड समझ गए। अब बताया कि सेफ नोड किसको बोलते हैं। इफ़ एवरी पॉसिबल पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम दैट नोड लीड्स टू अ टर्मिनल नोड। मतलब कोई भी ऐसा नोड, ये मान लेते कोई रैंडम नोड है, अगर इससे निकलता हुआ सारा पाथ, जितने भी पाथ्स होंगे, सारे पाथ अगर टर्मिनल नोड, ये मान लेते हैं टर्मिनल नोड है मेरा, टर्मिनल नोड पर एंड हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नोड जो है वो सेफ नोड है। ठीक है, अभी एग्जांपल देखते हैं और समझते भी हैं। क्वेश्चन पूछता है रिटर्न एन अरे कंटेनिंग ऑल द सेफ नोड्स। आपके ग्राफ में जितने भी सेफ नोड्स है ना, उसको आपको रिटर्न करना है, और असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम्पल देख के और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका इनपुट ग्राफ है। ठीक है, इसमें तो पहले ये निकालते हैं टर्मिनल नोड कौन है। टर्मिनल नोड उसको बोलते हैं जिससे कोई एज निकला नहीं हो। तो ये मेरा एक टर्मिनल नोड हो गया, और ये मेरा एक टर्मिनल नोड हो गया। यही दो टर्मिनल नोड है। बाकी नोड से देखो एजेस बाहर जा रहे हैं, 4 से भी जा रहा है, 2 से भी, 3 से भी, 1 से भी, 0 से भी। तो टर्मिनल नोड को मैंने रेड से मार्क कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से सेफ नोड्स हैं। ठीक है, सेफ नोड का मतलब क्या हुआ, वैसे नोड जिनसे निकले हुए सारे एरोज टर्मिनल नोड की तरफ जाने चाहिए। ठीक है, तो पहले तो चेक करते हैं 6 को। ये तो भाई ऑलरेडी सेफ नोड है, क्योंकि ये खुद ब खुद टर्मिनल नोड है, तो 6 तो मेरा सेफ नोड तो होगा ही होगा। 5 भी मेरा सेफ नोड है, क्योंकि ये तो खुद टर्मिनल नोड है, तो 5 भी मेरा सेफ नोड होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं पहले 4 को। तो 4 से निकलने वाले कितने पाथ्स हैं, 4 से निकलने वाले सिर्फ एक पाथ दिख रहा है मुझे, एक ही एरो दिख रहा है, और वो भी टर्मिनल नोड पर एंड हो रहा है, तो 4 भी सेफ नोड है। तो 4 को भी मैंने ग्रीन से मार्क कर दिया। ठीक है, ये दोनों टर्मिनल भी है और सेफ भी है। ठीक है, तो 4 भी मेरा सेफ नोड हो गया। ठीक है, अब टू के तरफ आते हैं। क्या 2 मेरा टर्मिनल नोड है, देखते हैं पहले। सॉरी, 2 मेरा सेफ नोड है कि नहीं वो देख लेते हैं। 2 से निकला हुआ कितना एज है, सिर्फ एक ही एज है, और वो कहाँ एंड हो रहा है, एक टर्मिनल नोड पर एंड हो रहा है। दैट्स वाई 2 हमारा एक सेफ नोड है। ठीक है, अब 0 पर देखते हैं, क्या 0 मेरा सेफ नोड है। देखते हैं 0 से कितने एज निकल रहे हैं, एक तो ये और एक तो ये। पहले इस एज को देखते हैं, ये 2 तक गया, 2 से टर्मिनल नोड पहुंच गया है ना, तो ये तो बढ़िया है। बट एक और एज गया, उसको भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ से 1 गए, 1 से 2 गया, 2 से फिर टर्मिनल नोड पहुँच गया, बहुत अच्छी बात है। बट अब एक और चीज़ देखो, 0 से 1 गए, ये पाथ पकड़ा था लास्ट टाइम ना, ये वाला। अब अगर ये पाथ पकड़ते हैं तो देखो क्या होता है, 3 गए, 3 से वापस 0 पर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 एक साइकिल का पार्ट है। ठीक है, 0 एक साइकिल का पार्ट है, इसके सारे पाथ टर्मिनल पे नहीं जा रहे हैं, है ना।
मुझे क्या क्वेश्चन में क्या बोला है कि सारे पाथ टर्मिनल नोड पर जाने चाहिए। तो 0 से मुझे एक पाथ ऐसा मिल गया जो कि टर्मिनल नोड की तरफ नहीं जा रहा है। वो पाथ कौन सा है, देखो ध्यान दो, रेड से मार्क कर देता हूँ। 0 से 1 गया, 1 से 3 गया, 3 से वापस 0 पे आ गया। तो ये एक पाथ मिल गया जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है बट टर्मिनल नोड पर नहीं जा रहा है। तो 0 हमारा सेफ़ नोड नहीं है, ठीक है। 0 तो सेफ़ नोड है ही नहीं। तो अब 1 को देखते हैं, क्या 1 मेरा सेफ़ नोड है कि नहीं, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट होने वाले कितने पाथ्स हैं, 1 से स्टार्ट होने वाले 2 पाथ दिख रहे हैं। एक तो ये, ठीक है, एक तो ये दिख रहा है ये वाला, और ये मुझे एक ये दिख रहा है, ठीक है। तो देखते हैं 1 से 2 गए और 2 से टर्मिनल नोड पर चले गए। तो एक पाथ तो है जो 1 से निकला और टर्मिनल नोड पे जा रहा है, लेकिन दूसरा पाथ देखो 1 से 3 पर गए, 3 से वापस 0, फिर 0 से वापस 1 पर आ गए। तो 1 एक साइकिल का हिस्सा बन गया। तो ऑब्वियस सी बात है कभी टर्मिनल नोड पे पहुंच ही नहीं पाएंगे इस पाथ से। तो एक पाथ ऐसा मिल गया जो टर्मिनल नोड की तरफ नहीं जा रहा है, इसीलिए 1 भी मेरा सेफ़ नोड नहीं है। सिमिलरली 3 भी ध्यान दो, इससे एक ही पाथ निकल रहा है जो कि साइकिल का हिस्सा है। ये यहाँ गया, फिर यहाँ गया, वापस इधर ही पहुँच गया, तो साइकिल में फंस गया। तो 0, 1 और 3 जो है ना वो सेफ़ नोड नहीं है। और अब ध्यान दो, आपको इधर ही पता चल गया होगा कि वो क्यों सेफ़ नोड नहीं, क्योंकि वो साइकिल का हिस्सा है ना। साइकिल का हिस्सा है तो कभी वो हमारे टर्मिनल नोड की तरफ पहुँचाएगा नहीं, इधर ही फंसा के रख देगा। एक ना एक पाथ तो ऐसा होगा ही जो मुझे फंसा के रख देगा इसी साइकिल में। इसीलिए दे आर नॉट आवर सेफ़ नोड्स, है ना। उनके उस पाथ से हम टर्मिनल नोड पर नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो देखो सॉल्व इसको कैसे करेंगे, और सबसे ज़रूरी चीज़ हम इंट्यूशन बिल्ड करेंगे आज कि क्यों ये BFS और DFS के साइकिल वाले कोड से ही बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्यूशन ही समझेंगे और दोनों से सॉल्व करेंगे, BFS DFS दोनों से। DFS से पहले समझते हैं। देखो ध्यान दो, देखो टर्मिनल नोड मतलब क्या होता है, ऐसा नोड जिससे कोई एज ना निकले, ठीक है। और अगर कोई भी बंदा किसी साइकिल में फंसा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पक्का देखो ये बंदा साइकिल में क्यों फंसा, क्योंकि इससे निकला हुआ एज यहाँ गया होगा और इससे निकला हुआ एज यहाँ गया, इससे निकला हुआ एज यहाँ गया होगा। यानी इस साइकिल में जितने भी नोड्स होंगे, इस साइकिल में जितने भी नोड्स होंगे, सबसे एक एज निकला होगा जो इस साइकिल में घूम रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो ऑब्वियसली ये तो 100% क्लियर हो गया कि भाई अगर साइकिल में विद इन अ साइकिल जितने नोड्स हैं वो टर्मिनल नोड हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देखो सबसे एक एज निकलेगा तभी तो साइकिल बनेगा। सबसे देखो एक एज निकल रहा है ना, और टर्मिनल नोड का मतलब क्या होता है कि एज नहीं निकला होना चाहिए उससे कोई भी, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर साइकिल है, किसी भी नोड से आपने स्टार्ट किया, मान लेते हैं आपने यहाँ से स्टार्ट किया DFS, अब वापस से इधर ही आ गए, तो मतलब ये साइकिल का हिस्सा है, तो डेफिनेटली ये टर्मिनल नोड नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। तो देखा जाए तो यही तो इंट्यूशन था कि क्यों हमें साइकिल चेक से ही इसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो आपको याद होगा ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, और डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल चेक हम करते थे, याद है, यूजिंग DFS। और मैंने डिस्क्रिप्शन में टॉप में इसका लिंक भी डाल रखा है अपने वीडियो का। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वो वीडियो देख लो अगर आपको DFS से साइकिल चेक करना नहीं आता एक डायरेक्टेड ग्राफ में। तो अभी वाला एक्सप्लेनेशन मैं सेम कोड अभी उठा के आपको दिखाऊंगा, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सेम कोड देखते हैं और देखते हैं क्या एक्स्ट्रा चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चलो एक बार नज़र दौड़ाते हैं जो हम डायरेक्टेड ग्राफ में DFS से जो साइकिल चेक करते थे, जस्ट कि आपका एक रिवीजन हो जाए। बट उसकी टेंशन नहीं है, मैं एक फुल ड्राई रन भी करूँगा DFS का, तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये DFS का कोड अच्छे से याद होगा, वीडियो लिंक भी मैंने दे रखा है आपको, कोड का भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। सिंपल हम क्या करते हैं, DFS लिख दिया था हमने कि अगर वो नोड विजिटेड नहीं है और अगर साइकिल है तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब साइकिल है कि नहीं वो कैसे चेक करते थे, पहले तो विजिटेड मार्क कर देते थे, और अभी वो रिकर्शन में है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता था। यही वीडियो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो देख लेना अगर आपको ये नहीं पता है ये वाला, कि करंट नोड अभी करंट रिकर्शन में है, ठीक है। और जैसे ही यू का मैं एडजेसेंट नोड में गया, मैंने देखा कि कोई बंदा विजिटेड नहीं है, ठीक है। विजिटेड नहीं है तो अच्छी बात है, फिर से DFS कॉल करके चेक कर लेंगे उस पर, अगर वहाँ से साइकिल आ गया तो रिटर्न कर दो। लेकिन अगर वो बंदा विजिटेड है ना, ऑलरेडी विजिटेड है और
लेकिन वो ना इसी रिकर्शन में विजिट हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं पक्का अभी एक साइकिल में चल रहा हूँ। ठीक है, ये आपको अच्छे से ही समझ में आ जाएगा अगर मैं मेरा वीडियो का वो वाला पार्ट भी देख लोगे तो। मैंने ड्राई रन करके अच्छे से समझाया है। तो साइकिल मैं यहाँ से रिटर्न ट्रू कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, ये तो साइकिल वाला पार्ट हो गया। बट इसको ड्राई रन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सेम एग्जाम्पल को अभी ड्राई रन करके देखते हैं। तो चलो DFS रन करते हैं। मैंने विजिटेड अरे ले लिया, रिकर्शन ले लिया, इन रिकर्शन वाला ले लिया है कि जो नोड करंट रिकर्शन में अगर विजिट हो गया मतलब साइकिल है। ठीक है, और आपको अच्छे से याद होगा अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले 0 से याद करो। स्टार्ट एक फॉर लूप लिखते थे ना कि अगर वो विजिटेड नहीं तो उस पर DFS हिट करते थे। ठीक है, तो 0 पर देखो, 0 तो अभी विजिटेड नहीं है, तो 0 पर मैंने क्या किया, सारे अभी नॉन विजिटेड है, फॉल्स है ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 0 को देखा कि विजिटेड नहीं है, मैंने 0 पर मारा DFS। ठीक है, जैसे DFS मारा मैंने 0 को हिट कर दिया यहाँ पर ट्रू। ठीक है, और यहाँ पर इन रिकर्शन भी ट्रू कर दिया क्योंकि अभी करंट रिकर्शन चल रहा है, उसी में 0 को विजिट मार्क किया है मैंने। ठीक है, अब फिर से वही फॉर लूप कि 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो 0 से सबसे पहले मैं 2 जा रहा हूँ। ठीक है, तो देख लेता हूँ कि क्या 2 विजिटेड है। नहीं, 2 विजिटेड तो नहीं है, तो 2 को मैं पहले यहाँ पर विजिट मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब 2 पर आया। अब 2 से फिर कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2 से 5 जा सकते हैं। ठीक है, क्या, और 2 को मैं इन रिकर्शन ट्रू मार दे रहा हूँ क्योंकि अभी वो करंट रिकर्शन में है, करंट वाले DFS कॉल में 2 है। ठीक है, 2 से 5 गया, क्या 5 विजिटेड है, नहीं 5 विजिटेड नहीं है, तो 5 जा सकते हैं, तो 5 को ट्रू मार्क किया। 5 के पास आ गए तो 5 भी करंट रिकर्शन में ट्रू मार्क हो चुका है। ठीक है, 5 से कहीं जा सकते हैं, नहीं 5 से कहीं नहीं जा सकते, तो मैं यहाँ से रिटर्न हो जाऊँगा। ठीक है, रिटर्न हो गया। और ट्रू से और 2 से और कहीं जा सकते थे क्या, नहीं, तो 2 से भी मैं रिटर्न होके वापस 0 में आ गया। लेकिन देखो 5 से जब मैं लौटा था तो अब तो इन रिकर्शन 5 है नहीं, तो 5 को मैंने इन रिकर्शन फॉल्स कर दिया। ठीक है, और 2 से भी जब मैं लौटा तो 2 को भी इन रिकर्शन मैंने फॉल्स कर दिया होगा। ये आपको याद होगा अच्छे से, है ना, ये हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब 0 पर आए तो 0 से ये वाला पाथ तो एक्सप्लोर कर लिया था। दूसरा पाथ कौन सा है, ये वाला। 0 से कहाँ जा सकते हैं, 1 जा सकते हैं। तो 1 क्या विजिटेड है, नहीं 1 विजिटेड नहीं है, तो पहले तो उसको विजिट मार्क कर दो, और 1 इन रिकर्शन ट्रू कर दिया। ठीक है, 1 से कहाँ जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं, और 2 भी जा सकते हैं, बट पहले 3 के पास जाते हैं। तो 3 विजिटेड है क्या, नहीं 3 विजिटेड नहीं है, तो 3 को ट्रू मार्क कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, और 3 पर भी इन रिकर्शन ट्रू मार्क कर दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, 3 से फिर कहाँ जा सकते हैं, 3 से सिर्फ 0 जा सकते हैं। तो देखो 0 पर गए हैं। ठीक है, तो देखो 0 तो पहले विजिटेड है, पहले तो यही पता चल गया कि 0 भाई विजिटेड है। ठीक है, बट क्या वो करंट रिकर्शन में विजिटेड है, येस। देखो अभी करंट रिकर्शन की वैल्यू इसकी ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 0 पर मैंने DFS स्टार्ट किया था ना, याद करो यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने DFS, तो ये बंदे ने मुझे साइकिल दे दिया। ठीक है, इस बंदे ने मुझे साइकिल दे दिया, तो मैं क्या करूँगा, इधर से ही रिटर्न हो जाऊँगा। मैं 0 पर जाऊँगा ही नहीं, साइकिल पता चल गया, तो मैं क्या करूँगा, इधर से ही रिटर्न हो जाऊँगा। ओके, और 3 को मैंने इन रिकर्शन ट्रू ही रहने दिया, है ना, क्योंकि हम तो रिटर्न हो गए ना। फिर यहाँ से भी 1 से भी हम रिटर्न हो जाएंगे, और देखो 1 का इन रिकर्शन ट्रू रह जाएगा, है ना, क्योंकि हम तो इधर ही से रिटर्न हो गए, आगे हमने फॉल्स करने का मौका भी नहीं मिला। फिर वापस 0 पर आ गए, और 0 से भी हम डायरेक्ट रिटर्न हो गए जहाँ से DFS कॉल किया था, और 0 का भी हमने फॉल्स नहीं मार्क किया, देखो इन रिकर्शन, है ना, क्योंकि हम तो रिटर्न कर गए होंगे ना। इस कोड पे ध्यान दो, जैसे ही साइकिल मिलता था हम रिटर्न कर जाते थे, है ना, वापस से इन रिकर्शन को फॉल्स करने का मौका ही नहीं मिलता था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उसी कोड को बस कॉपी पेस्ट करेंगे अभी हम लोग, है ना। तो देख रहे हो, यहाँ ध्यान दो, ये 0 1 और 3 इन रिकर्शन ट्रू रह गए, है ना, क्योंकि साइकिल मिल गया था ना हमें, तो ये लोग ट्रू रह गए। ठीक है, उसके बाद फिर से ये वाला फॉर लूप चलेगा, जो नहीं विजिटेड है उन पर DFS मारो। 1 पर आए, ये तो विजिटेड है, इस पर DFS नहीं मारेंगे। 2 भी विजिटेड है, 3 भी विजिटेड है, 4 विजिटेड नहीं है, 4 पर DFS मारते हैं। ठीक है, तो 4 पर DFS मारते हैं, 4 को तो पहले विजिट मार्क कर दो, ये दूसरा DFS है। ठीक है, 4 पर विजिट मार्क किया, और 4 को भी इन रिकर्शन ट्रू मार्क कर दिया। अभी करंट रिकर्शन में 4 करंट रिकर्शन में है, 4 से सिर्फ एक ही जगह जा सकते हैं, 5, तो 4 से मैं 5 गया। बट देखो ध्यान दो, 5 तो विजिटेड है, मैं जा भी नहीं सकता ना। 5 तो विजिटेड है, बट क्या वो इसी रिकर्शन में विजिटेड है, नहीं, देखो ये इसी रिकर्शन में विजिटेड नहीं है, ये तो फॉल्स है, तो ये साइकिल नहीं है, राइट, ये साइकिल नहीं है।
तो मैं देखो यहाँ पर मैं वही बोल रहा हूँ कि 5 मेरा विजिटेड तो था, तो ये तो नहीं होगा। क्या इन रिकर्शन ट्रू था? नहीं, ये भी नहीं था। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, इन रिकर्शन फॉल्स हो गया इसका, ठीक है। 4 का इन रिकर्शन मैंने फॉल्स कर दिया और वहाँ से हम रिटर्न हो गए 4 वाले से, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब वापस से 4 का भी ख़त्म हो गया। अब 5 विजिटेड है ऑलरेडी, 6 से स्टार्ट करते हैं, है ना। 6 विजिटेड नहीं है तो 6 से DFS मारा, 6 से तो कहीं जा ही नहीं सकते, ठीक है। 6 को विजिट मार्क कर दो, 6 का इन रिकर्शन भी ट्रू कर दो, ठीक है। बट 6 से कहीं जा नहीं सकते ना, तो ये देखो 6 का कोई एडजेसेंट नोड है ही नहीं, तो ये तो कॉल ही नहीं होगा, डायरेक्ट उसको फॉल्स करके वापस रिटर्न हो जाएंगे। तो 6 का इन रिकर्शन फॉल्स करके, है ना, फॉल्स करके वापस रिटर्न हो गए। अब मेरे सारे के सारे नोट्स विजिट मार्क हो गए, अब मुझे DFS कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और अब आप देखो, जो लोग साइकिल में बंदे थे, जो लोग साइकिल में फंसाने वाले लोग थे मुझे, वो देखो इन रिकर्शन ट्रू हैं वो लोग, देखो 0 1 और 3। ये लोग क्यों ट्रू रह गए याद है? क्योंकि ये लोग, हमने साइकिल डिटेक्ट कर लिया था कि ये लोग साइकिल का हिस्सा है, तो हमने इनको इन रिकर्शन, देखो इन रिकर्शन फॉल्स किया ही नहीं, इधर ही से रिटर्न कर गए थे ना, यहाँ से, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वो वीडियो ज़रूर से देख लेना, ठीक है। तो बस लास्ट में क्या करना है, जैसे ही सारा DFS हमने हिट कर लिया, उसके बाद बस हमें एक चीज़ और लिखना है। इसी इन रिकर्शन वाले अरे पर जाओ और देखो जो जो ट्रू मार्क्ड है, मतलब जो जो इन रिकर्शन में फंसे रह गए थे, वो है कौन, 0 1 और 3। इसके अलावा जो हैं वो मेरे सेफ नोट्स होंगे, जो जो फॉल्स वाले हैं, क्योंकि वो लोग साइकिल के पार्ट नहीं हैं। तो कौन कौन है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो मेरा आंसर यही होगा, ये लोग सेफ नोट्स है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। और से ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिल्कुल वही होगा DFS का, जो DFS का था E+V, ठीक है। और जल्दी से इसका कोड फिनिश करते हैं और उसके बाद हम BFS से सॉल्व करेंगे। और BFS का इंट्यूशन समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये तो ड्राई रन से बड़ा अच्छे से क्लियर हो गया। BFS में हम थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन करेंगे, बट वो समझना है क्यों करेंगे, एंड आई एम प्रीटी श्योर वो किसी वीडियो में नहीं बताया होगा, बट मैं आपको अभी समझाऊंगा। पहले इसका कोड फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से इसके DFS से इसको सॉल्व करते हैं और सेम DFS का डायरेक्टेड ग्राफ फॉर साइकिल डिटेक्शन का कोड कॉपी करेंगे, ठीक है। और देखो यही मेरा कोड है, डिटेक्ट साइकिल इन अ डायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग DFS। देखो सेम कोड है, और इसमें मैंने यूट्यूब का लिंक भी दे रखा है यहाँ टॉप में। खोलोगे लिंक को तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस का वीडियो नंबर 6 है, डिटेक्ट साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग DFS। पूरा इंट्यूशन के साथ अच्छे से समझाया है, ठीक है। देखो सेम कोड मैं कॉपी करने वाला हूँ। इस साइकिल वाला फंक्शन यहाँ पर उठाया और यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। और ये वाला पार्ट भी इधर पे डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो ग्राफ है ना, पहले तो ग्राफ ADJ की जगह ग्राफ लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंट V डिफाइन कर देते हैं, ग्राफ डॉट साइज, जितने नंबर ऑफ नोड्स है, ठीक है, विजिटेड और इन रिकर्शन, ठीक है। और जो मेरा रिजल्ट होगा वेक्टर ऑफ इंट सेफ नोड्स, ठीक है, उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो जैसे ही मेरे सारा DFS ख़त्म हो गया, यहाँ पर हमें, यहाँ पर जैसे ही साइकिल मिला, हमें रिटर्न नहीं होना है, ठीक है। हमें रिटर्न नहीं होना है, हमें बस, अगर वो विजिटेड नहीं है तो हमें बस इसको कॉल कर देना है, इस साइकिल वाला फंक्शन को, ठीक है। अब जैसे ही मेरे सारे DFS ख़त्म हो गए, मैं क्या करूँगा, इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन v i प्लस प्लस, इन रिकर्शन में इफ़ इन रिकर्शन ऑफ i इज इक्वल टू अगर वो फॉल्स हुआ, मतलब वो सेफ नोड रहा होगा, वो किसी साइकिल में नहीं फंसा होगा, पुश अंडरस्कोर बैक i, ठीक है। और लास्ट में हमें सेफ नोड्स को रिटर्न कर देना है। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस और नॉट। हाँ, यहाँ पर वेक्टर ऑफ इंट है, तो यहाँ पर भी वही रखना पड़ेगा, एंड ADJ, ठीक है। लेट्स सी अभी हम पास कर पा रहे कि नहीं सारे टेस्ट केसेस। इंडीड यस, इसको सबमिट करके देखते हैं। इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस एंड इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग DFS, इंडीड वी हैव। कोई भी डाउट अगर हुआ हो कमेंट में रेज करना। अब जल्दी से BFS को समझते हैं कि BFS से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो DFS से तो बड़े आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। हमने सेम कोड यूज़ कर लिया और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया।
अब देखो ऑब्वियस बात है, ये तो क्लियर कट शुरू में ही पता चल चुका था इंट्यूशन में ही कि भाई साइकिल वाले बंदे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले, वो मेरे सेफ नोड्स नहीं हो सकते, राइट। वो तो पता चल गया था, इसलिए डीएफएस में भी साइकिल वाला देख लिया। अब बीएफएस में भी साइकिल देखना पड़ेगा। तो आपको याद होगा बीएफएस से हम एक डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल कैसे डिटेक्ट करते थे, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग यूज़ करके, ठीक है। यानी कि कौन सा एल्गोरिदम था, याद है, कान्स एल्गोरिदम। इसका भी वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है ना, आप देख लो। नहीं भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोड आपको पता भी है तो यहाँ पर मैं ड्राई रन करूँगा तो वहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट यार देखो, सबसे बड़ी वार्निंग मैं अभी आपको दे रहा हूँ कि आप मैक्सिमम जगह वीडियोज़ या एक्सप्लेनेशन देखोगे ना, पता वो क्या बोलेंगे आपको, ठीक है। वो आपको बोलेंगे कि भाई ये जो ग्राफ है ना, इसको रिवर्स मार देते हैं, यानी कि जितने भी एजेस हैं उसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। और वो पता है आपको क्या बोलेंगे कि आगे सॉल्व करते करते आपको पता चल जाएगा कि क्यों किए थे। भाई मुझे वैसे एक्सप्लेनेशन नहीं समझना है। आप खुद सोचो ना, अगर आप एक नॉर्मल कोडर हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि चलो रिवर्स करके ट्राई मारते हैं। मेरे मन में तो रिवर्स वाला दिमाग ही नहीं आया मेरे मन में कि भाई रिवर्स भी करके ट्राई मार सकते हैं। तो आप डायरेक्ट मुझे क्यों बोल रहे हो कि भाई पहले रिवर्स करो, फिर लास्ट में आपको बताएंगे, आपको ड्राई रन करके दिख जाएगा कि क्यों रिवर्स करना है, ठीक है। तो मुझे वैसा अप्रोच बिल्कुल सही नहीं लगता। मैं आपको स्टार्टिंग में ही पहले एक सिनारियो दूंगा, आप वहाँ से खुद मुझे बोल दोगे कि भाई रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे समझते हैं। तो चलो अब ये देखते हैं कि भाई साइकिल तो पकड़ना ही पकड़ना है, तो ऑब्वियस है बीएफएस से कर रहे हैं तो टोपोलॉजिकल यानी कि कांस एल्गोरिथम तो लगाएंगे। तो पहले ये देख लेते ना कि ठीक है भाई, कांस एल्गोरिथम में होता क्या था। कांस एल्गोरिथम में हम सबसे पहले क्या करते थे, जिनकी इन डिग्री 0 है, जिन पर कोई भी एज नहीं आ रहा है, जैसे इस पर कोई भी एज नहीं आ रहा है, इस पर 2 एजेस आ रहे हैं, इस पर 1 एजेस आ रहे हैं, इस पर 1 आ रहा है, इस पर 2 आ रहा है, इस पर भी 2 एजेस आ रहे हैं। तो जिसकी इन डिग्री 0 होती थी ना, हम पता है क्या करते थे, उनको क्यू में डाल देते थे। जैसे अभी 4 को डाल दिया और 6 को डाल दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और उसके बाद हम क्या करते थे, एक एक करके पॉप करते थे। जैसे मान लेते 4 को पॉप किया, ठीक है, 4 विजिट हो गया मेरा, 4 को पॉप कर दिया ना मैंने। और 4 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ वो देखते थे। 4 से मैं 5 जा सकता हूँ, तो 5 का मैंने क्या किया, इन डिग्री 2 से 1 कर दिया। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कांस एल्गोरिथम की भी वीडियो देख लो, आपको सब 7 में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर। इन डिग्री 1 हो गई, क्या इसका इन डिग्री 0 हुआ है, नहीं हुआ है, तो मैं इसको क्यू में नहीं डाल सकता, ठीक है। मतलब 4 से एक ही जगह जा सकते थे 5, अब वो भी बेचारा 0 नहीं हुआ है तो इसको भी मैं क्यू में नहीं डालूंगा, ठीक है। अब आई बाई 6 की, 6 को पॉप किया, 6 से तो कहीं जा ही नहीं सकते, ठीक है, 6 से कहीं नहीं जा सकते ना, तो क्यू में कुछ आएगा ही नहीं। तो मुझे एक 4 दिखा और एक 6 दिखा अपने क्यू में, और मेरा क्यू भी एम्प्टी हो गया और कोई एलिमेंट आ भी नहीं पाया। तो कांस एल्गोरिथम कहाँ काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। बट आप समझते हैं ना कि क्या प्रॉब्लम है इस सोल्यूशन में। तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो आपको पता क्या करना है कि सेफ नोड कौन है। और सेफ नोड का मतलब क्या होता है, वैसे नोड जो डायरेक्ट मुझे टर्मिनल नोड में ले जाए, ठीक है। बट कांस एल्गोरिथम में प्रॉब्लम क्या है कि वो क्यू में पहले उनको डालता है जिनकी इन डिग्री 0 है, मतलब वहाँ पर कोई एज नहीं आ रही है ना। तो मैंने इसको इसको डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने मान लेते हैं 4 को डाल दिया और 6 को डाल दिया, ठीक है। बट याद करो, हमें ट्रैवर्सल करने के लिए क्या चाहिए होता है, वैसे कि मान लेते कोई नोड निकाला और इससे हम जहाँ जहाँ जा सकते हैं वहाँ जाते थे। ट्रैवर्सल ऐसे ही करते थे ना डीएफएस या बीएफएस में, एडजेसेंट नोड की तरफ जाते थे। तो यहाँ पर ध्यान दो, 4 का तो एडजेसेंट नोड कोई है नहीं, बस एक है 5, ठीक है। और 5 भी टर्मिनल नोड है, 5 का भी कोई एडजेसेंट नोड नहीं है। तो आप पूरा ग्राफ कभी ट्रैवल ही नहीं कर पाओगे अगर आपने पहले टर्मिनल नोड को डाल दिया। देखो 4 भी एक टर्मिनल नोड है, 6 भी एक टर्मिनल नोड है, ठीक है। और 6 से कोई एज बाहर जा भी नहीं रही है ना, 4 से जा रही, 4 से बस एक जा रही है, वो भी एक टर्मिनल नोड पे ही जा रही है 5 पर। और 5 से कहीं नहीं जाएगा एज, क्योंकि 5 एक टर्मिनल नोड है। तो मुझे आउट गोइंग एज चाहिए ना ट्रैवर्सल करने के लिए, है ना, मुझे आउट गोइंग एज चाहिए। बट शुरू में ही मैंने टर्मिनल नोड डाल दिया देखो यहाँ पर, और टर्मिनल नोड से आउट गोइंग एज है ही नहीं, तो आप ट्रैवर्सल कभी कर ही नहीं पाओगे, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें समहाउ कुछ ऐसा चीज़ करना पड़ेगा जिससे मैं ट्रैवर्सल कर सकूँ, ट्रैवर्सल करके मैं साइकिल पता कर लूँ, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने 4 6 को डाला तो ट्रैवर्सल पूरा कर ही नहीं पाया, ख़त्म हो गया मेरा पूरा क्यू, है ना, क्योंकि किसी की इन डिग्री 0 नहीं हो पाई, राइट। तो एक काम करते हैं, वापस से अब समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे देखो, इसका मतलब मुझे क्या है कि ट्रैवर्सल 5 से अगर मैं स्टार्ट करूँ और मैं वहाँ वहाँ जाऊँ जहाँ जहाँ मुझे साइकिल मिल सकता है, उनको मैं साइकिल
साइक्लिक मार्क कर दूंगा और जो बचे हुए होंगे वो मेरे सेफ नोड्स हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भले मैं टर्मिनल नोड्स से पूरे ग्राफ में ट्रैवर्सल नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं पलट दूँ उसको, मतलब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। ठीक है, सबकी इन डिग्री भी अब चेंज होने वाली है, इसीलिए मैं इनको इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखो ट्रैवर्सल कर पाऊँगा। तो रिवर्स पता है क्यों किया गया, क्योंकि हम ट्रैवर्स नहीं कर पा रहे हैं, है ना। मैं पहले ही बोल देता कि भाई रिवर्स कर दो, तो वो आपको समझ में नहीं आता, राइट। देखो मैं सबको रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है, सबको यहाँ पर मैंने रिवर्स कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब सबका इन डिग्री लिखो दोबारा। इसका इन डिग्री तो अभी भी 0 है, इसका इन डिग्री 1 हो गया, इसका इन डिग्री देखो, इसका इन डिग्री 0 हो गया इस बार, इसमें कोई एज आ ही नहीं रहा है ना। इसका इन डिग्री 1 है, इसका इन डिग्री 2 है, इसका इन डिग्री भी 2 है, इसका इन डिग्री 1 है। ठीक है, अब देखो 0 इन डिग्री जिसका भी है, एक तो मुझे 5 दिख गया, एक तो मुझे 6 दिख गया। इस बार मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, देखो 5 से मैं 2 पर भी जा सकता हूँ इस बार। तो 5 को जब मैंने पॉप किया, यहाँ पर 5 है, 5 को जैसे ही मैंने पॉप किया, है ना, 5 को मैंने पॉप कर दिया, 5 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 5 से मैं 2 जा सकता हूँ। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है 5 से मैं 2 जा सकता हूँ, तो 5 से जब मैं 2 गया, यहाँ से यहाँ गया 2, तो मैंने देखा कि ठीक है 2 मेरा विजिटेड नहीं है ना, 2 मेरा विजिटेड नहीं है, तो 2 को मैंने यहाँ पर डाल दिया। क्यों डाला, क्योंकि इसका इन डिग्री 0 हो गया ना। यही तो करते थे कांसल एल्गोरिथम में, जहाँ विजिट करना उसका इन डिग्री 0, इसका इन डिग्री 1 घटाओ, अगर घटाने पर 0 हो गया तब उसको हम क्यू में डालते थे, तो 0 हुआ तभी क्यू पे डालेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद 5 से और कहाँ कहाँ जा सकते थे, 5 से और 4 जा सकते थे, तो 4 पर अगर गए हैं तो 4 का इन डिग्री क्या किया, 1 0 किया, तो 4 का भी इन डिग्री 0 हो गया। अब 4 को भी मैंने यहाँ डाल दिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, 5 से जहाँ जहाँ जा सकते तो उनको मैंने लिख दिया है। ओके, अब नेक्स्ट टाइम किसकी बारी आएगी, नेक्स्ट टाइम बारी आएगी 6 की, तो 6 को मैंने पॉप किया। ठीक है, 6 से मैं कहीं जा सकता हूँ क्या, याद करो स्टार्टिंग में 5 था और अब 6 की बारी आई, तो 6 से मैं कहीं नहीं जा सकता, तो 6 तो ऐसे ही का ऐसे ही रह गया। 6 को हमने और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब उसके बाद बारी है 2 की। अब देखो 2 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ वो देखते हैं। 2 से मैं 0 जा सकता हूँ, तो देखो 0 की इन डिग्री मैंने घटा दी, 1 कर दी, बट ये 0 नहीं हुआ इसका इन डिग्री, इसीलिए इसको मैंने क्यू में नहीं डाला। 2 से और कहाँ जा सकता हूँ, 2 से 1 जा सकता हूँ, 1 की इन डिग्री मैंने 2 थी और अभी 1 कर दिया, बट 0 नहीं हुआ इसीलिए इसको भी क्यू में नहीं डाला। ठीक है, तो 2 का भी कहानी ख़त्म हो गया, पॉप कर लिया था, 2 यहाँ लिख दिया अभी। ओके, अब बारी आती है 4 की। ठीक है, 4 को पॉप किया। अब 4 पे देखते हैं कि कहाँ कहाँ 4 से जा सकते हैं। 4 से तो कहीं नहीं जा सकते ना। ठीक है, तो 4 भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ ध्यान दो, अब और कोई नोड आ ही नहीं सकता क्योंकि उनकी इन डिग्री 0 हुई ही नहीं कभी। देखो ये इन डिग्री 1 रह गया, ये इन डिग्री 1 रह गया, ये इन डिग्री 1 रह गया, कभी ये क्यू में आया ही नहीं। ठीक है, इसका इन डिग्री 1 रह गया, मतलब ये साइकिल के पार्ट हैं, है ना, ये सेफ नोट्स नहीं है। और जो सेफ नोट्स है वो मेरे निकल गए आराम से 5 6 2 4। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक अरे ले लूँगा 0 1 2 3 4 5 6। जो मेरे पॉप हो गए ना क्यू से वो मेरे सेफ नोड्स निकले हैं, देखो ध्यान दो, है ना, तो उनको मैं ट्रू मार्क कर दूंगा। ये सेफ नोड है, 6 भी सेफ नोड है, 2 भी सेफ नोड है, 4 भी सेफ नोड है, बाकी के सारे फॉल्स ही रह जाएंगे। तो मैं सेफ नोड वाले अरे से निकाल लूँगा, जो सेफ नोड है उनको निकाल लूँगा। जो क्यू से पॉप हो गए मतलब वो सेफ नोड्स हैं मेरे, वो आपको यहाँ क्लियर दिख गया होगा ड्राई रन में ही। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, कांस एल्गोरिथम को ही बस कॉपी पेस्ट मारना है। ठीक है, बस जैसे ही जब मैं पॉप कर रहा हूँ ना किसी चीज़ को, जब किसी चीज़ को पॉप कर रहा हूँ तो वो मेरा सेफ नोड है क्योंकि वो क्यू से निकल गया। जो क्यू में कभी जा ही नहीं पाए, जिनका इन डिग्री 1 का 0 कभी हुआ ही नहीं, वो मेरे पक्का साइकिल के पार्ट हैं। ये यहाँ दिख रहा आपको। ठीक है, तो वो मेरे सेफ नोड्स नहीं है। सेफ नोड जो थे वो मेरे क्यू में आके क्यू से निकल भी गए। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और कि हमें रिवर्स करना पड़ेगा, तो रिवर्स ना करके एक और एक्स्ट्रा ग्राफ बना लो। आई अंडरस्टैंड कि एक स्पेस ज़्यादा लग रहा है, बट एक ग्राफ बना लो। ठीक है, एक ग्राफ बना लिया और नया ग्राफ बना लिया और बस एज जो है ना वो रिवर्स करके बना देना इसका ग्राफ। ठीक है, सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ज़्यादा हो गया क्योंकि हमने एक नया ग्राफ बनाया विद रिवर्स नंबर, विद रिवर्स एजेस। ठीक है, तो अभी जो हम कोड करेंगे इसका, तो सेम कांस एल्गोरिथम का कोड कॉपी पेस्ट मारेंगे, बस एक नया ग्राफ पर ही कांस एल्गोरिथम लिखेंगे। पहले नया ग्राफ बना लेंगे, उसके बाद कांस एल्गोरिथम लिख देंगे उसके लिए।
ठीक है, जल्दी से कोड करते हैं और फिनिश करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलो जल्दी से इसका BFS का भी कर लेते हैं इस कोड को। और मैंने बताया था कि सेम कोड हम उठाएंगे, है ना। देखो ये मेरा कोड है, डिटेक्ट साइकिल इन अ डायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग BFS कांस एल्गोरिथम। यूट्यूब का लिंक भी दे रखा है, बहुत ईजिली समझ जाओगे। ठीक है, सेम कोड देखो मैं उठा रहा हूँ यहाँ पर, इस पूरे कोड को मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ। और हमें सिर्फ साइकिल नहीं डिटेक्ट करना है, हमें सेफ नोड्स निकालने हैं। तो ये लास्ट वाला लाइन मैंने हटा दिया है क्योंकि ये साइकिल चेक का लाइन था, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला कि हमें एक नया ग्राफ बनाना पड़ेगा ना अलग से। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया ADJ नाम का ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इंट वी ग्राफ डॉट साइज हो जाएगा। टोटल इतने नंबर ऑफ नोड्स हैं मेरे पास। ठीक है, ADJ नाम है इसका, इसमें टोटल V नोड्स हैं 0 से V-1। उसके बाद सब कुछ सेम है, देखो n डिग्री। ठीक है, एवरीथिंग इज सेम, कोई कोड में कुछ चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक, बस हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना जो मैंने बोला था ना नया ग्राफ बनाना है जिसका एजेस मुझे रिवर्स करना है। ठीक है, वो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ध्यान दो, फॉर ऑफ इंट ऑफ u इज इक्वल टू 0, u इज़ लेस देन v, u प्लस प्लस। ठीक है, इससे जहाँ जहाँ मैं जा सकता हूँ, फॉर ऑफ इंट एंड v ग्राफ ऑफ u। ठीक है, u से मैं जहाँ जहाँ जा सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, ADJ ऑफ v डॉट पुश अंडरस्कोर बैक u। देख रहे हो, या अभी तो u से v था ना, अब मैंने क्या किया, v से u एज बना दिया। यहाँ तक क्लियर है। और इन डिग्री किसकी बढ़ी, सिंस u v से u जा रहा है तो इन डिग्री ऑफ u प्लस प्लस होगी ना। और इन डिग्री को मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। और हमें काउंट की भी आई थिंक अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इन डिग्री की भी, इन डिग्री हमने इधर ही अपडेट कर दिया जब नया ग्राफ बना रहे थे तो। ओके, इसको भी हटा देते हैं, नहीं सॉरी, जिसकी भी इन डिग्री 0 है उसको मैंने क्यू में पुश कर लिया। ये तो करते ही थे टोपोलॉजिकल सॉर्ट में। ठीक है, अब देखो, अब बस हम क्या करेंगे, जो लोग, जैसे ही जो लोग क्यू में घुसे और वहाँ से पॉप हो गए, मतलब वो लोग सेफ नोड्स हैं। ठीक है, तो वेक्टर ऑफ बूलियन ले लो, इज़ सेफ नाम से एक बना लेते हैं v। सारे अभी अनसेफ मान रहा हूँ मैं। और जैसे ही वो पॉप हो गए, मैं क्या करूँगा, इज सेफ, इस u को, इस नोड को मैं ट्रू मार्क कर दूँगा कि ये नोड पक्का सेफ़ है, क्योंकि वो क्यू में गया भी, यानी कि उसकी इन डिग्री 0 हो गई थी और क्यू से निकल भी गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बस लास्ट में हमें कुछ नहीं करना है, वेक्टर ऑफ इंट सेफ नोड्स। ठीक है, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन v, i प्लस प्लस। यहाँ पर मैं लिख दूंगा इफ़ इज़ सेफ ऑफ i इज इक्वल टू ट्रू, मतलब वो सेफ़ है। तो सेफ नोड्स डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, ये वाला नोड मेरा सेफ नोड होगा। ठीक है, लास्ट में हमें क्या रिटर्न करना है, अपने सेफ नोड्स को रिटर्न कर देना है। रन करके एग्जाम्पल टेस्ट केसेस देख लेते हैं। उससे पहले एक और चीज़ ध्यान दो, हमें इस बार काउंट वाउंट की ज़रूरत नहीं है ना, तो काउंट में हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको रन करते हैं। देखा है तो एग्जैक्टली सेम कोड है, बस हमने क्या किया, एक अलग से ADJ ग्राफ बनाया, उसमें जो एजेस है वो रिवर्स करके लिख दिया, जो इस ग्राफ में थे उसके हिसाब से इसमें रिवर्स करके लिख दिया। बाकी पूरा का पूरा टोपोलॉजिकल सॉर्ट है। ठीक है, रन करके देखते हैं। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग BFS। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग कांस एल्गोरिथम, यानी कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। कोई भी डाउट होती है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।